नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों एक एक आइडियल शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा में एक आइडियल शिष्य के साथ मेरा एक छोटा सा इनकाउंटर है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों एक बार अपने गुरुदेव आए हुए थे, अपने सदगुरुदेव जी आए हुए थे। तो फिर उनका आखिरी दिन था, तो मैं भी उनका सत्संग सुनने गया था। तो वहाँ पे सत्संग ख़त्म हो गया तो सभी लोग, लाखों लोग थे, बहुत सारे लोग होंगे, मतलब गिनती करना मुश्किल, बहुत, लगभग बहुत बड़ा एरिया था, सारा भरा पड़ा था। तो सभी लोग आए हुए थे, दूर दूर से लोग, सेवरल स्टेट्स से लोग आए हुए थे, आगे पीछे साथ पड़ोसी राज्यों से भी लोग आए हुए थे और दूर दूर के राज्यों से भी लोग आए हुए थे। तो पूरा भरा पड़ा था। तो फिर गुरुदेव को लगभग 3 बजे सत्संग खत्म करके चले जाना था। तो उनके जाने के बाद वो निकल गए, क्योंकि उनको कहीं आगे कहीं पहुंचना था किसी और जगह पे। तो ये आखिरी दिन था, तो जगह पर उनके जाने के आधे घंटे बाद ही द स्पेस वाज था, ऑल द प्लेस वाज एम्प्टी, खाली हो गई थी। तो मतलब कह भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे इतने लोग कभी पहले आए होंगे। और जब वहाँ पे गुरुदेव जी के साथ उनके जो बड़े नियर उनके डिसाइपल हैं वो भी थे। एक डिसाइपल बहुत ख़ास, मतलब बहुत ही क्लोज़ डिसाइपल। जैसे दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि गुरु शिष्य परंपरा में एक चीज़ है कि आप दुनिया में ढूँढने जाओगे तो गुरु तो मिल जाएगा, पर गुरु को एक एक शिष्य, एक डिसाइपल, परफेक्ट डिसाइपल मिलता नहीं है। कैसे डिसाइपल की मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि गुरु, वो जो डिसाइपल, परफेक्ट डिसाइपल है, वो एक दिन गुरु की पदवी हासिल करता है। तो गुरु तो होते हैं, लेकिन उस गुरु को, उस गुरु को उस डिसाइपल की तलाश रहती है जिसमें वो अपना पूरा जो जाना है, पूरा जो नॉलेज है, पूरा नॉलेज वो उड़ेल दे, पूरे नॉलेज की बारिश करवा दे। ऐसा चेला या ऐसा शिष्य या ऐसा डिसाइपल जो संभाल सके इस सब को, वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और एक उनके सत्संग में या उनके पास हज़ारों लाखों लोग आते हैं, बट एक जो डिसाइपल उनको चाहिए होता है वो शायद बहुत, वो मुश्किल से मिलता है। वो दैट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, दैट्स अ वेरी रेयर थिंग। जिस तरह स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को विवेकानंद जी मिल गए थे, इसी तरह हम देखेंगे तो जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उनको डिसाइपल इतने इजीली मिले नहीं हैं। और जो भी डिसाइपल मिले हैं वो एक ग्रैंड कॉस्मिक प्लान होता है, उससे मिलते हैं। और ज़्यादा डिसाइपल नहीं है। बड़े बड़े गुरुओं को 1 2 3, मतलब गिनती में ही अच्छे डिसाइपल मिल पाते हैं। तो ऐसा ही एक डिसाइपल अपने गुरु के पास भी थे। और ऐसे डिसाइपल का कैसे पता चलता है? क्योंकि जब परफेक्ट डिसाइपल और परफेक्ट गुरु मिलता है तो वो कुछ कहें तो आप समझें, ऐसा नहीं रहता है। वो कुछ ना बोले, वो सामने बैठ जाएं या उनको आप देख लें तो उससे ही चीज़ें बदलने लग जाती हैं। दैट काइंड ऑफ ऑरा रहता है। और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फील्ड और सात्विक और आध्यात्मिक एनर्जी का फील्ड रहता है उनके आगे पीछे। तो अ, वो बिल्कुल उसका असर हर इंसान पे पड़ता है। और दूर 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 इंसान को समझ आता है कि ये कुछ है। तो ऐसे ही एक डिसाइपल थे, गुरुदेव तो चले गए, वो डिसाइपल पीछे रह गए वहाँ पे। उनको शायद यहीं पे काम था, गुरुदेव जी ने उनको रुकने के लिए बोला, वो रुक के तो, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो रुक के। लेकिन उस दिन मेरी एक अच्छी किस्मत रही होगी, मैं भी रुक गया। सभी लोग चले गए आधे घंटे में, गुरुदेव के आधे घंटे के बाद वो प्लेस खाली हो गई। तो मैं भी रुक गया, तो वो डिसाइपल भी रुके हुए थे। तो मेरे को मन में आया कि मैं, एक वहाँ पे टैंक था थोड़ा दूर, 100 मीटर 200 मीटर के दूर। तो मेरे को मन में आया कि उधर जाके पानी पीता हूँ। मैं जब पानी पीने उधर गया, ऐसे थोड़ा उधर, तो उधर से मैंने, इधर एक गेट था, मैंने गेट पे देखा तो वो खड़े हुए हैं। तो उनको देखते ही मुझे एक बड़ी अच्छी सी एक इंटरनल स्माइल और इंटरनल हैप्पीनेस सी हुई, क्योंकि बड़े अकेले थे वो, तो मेरे को लगा। और उन्होंने
मेरी और उनकी नज़रें मिली तो मेरे से थोड़े ही दूर 20 फीट पे वो होंगे। तो दूर से तो मैं उनको नहीं देख पा रहा था। जब टैंक के पास गया तो एक वो गेट जो मेरे नज़र में नहीं था वो मेरी नज़र में आया, तो वहाँ पर वो खड़े थे। तो मेरी उनसे नज़रें मिली तो उन्होंने बुला लिया। तो ऐसे मैं उनके पास गया तो बातचीत थोड़ी हुई। तो फिर वो चलने लगे तो मैं भी उनके साथ साथ चल रहा था। तो उधर से 2-3 औरतें थी, उन्होंने देख लिया उनको आते हुए, तो वो तेज़ी से दौड़ते हुए आई। और एक औरत ने क्या किया, अपनी चुनरी, जो हमारी औरतें चुन्नी चुन्नी लेती हैं, पल्लू लेती हैं, वो निकाला और आगे रोड पे डाल दिया, उनके रास्ते में डाल दिया और उनको कहा, प्रभु इस पे अपना एक अपना अपने कदम इस पे रख दें, इस पे अपने चरण डाल दें, इसके ऊपर होके आप चले जाइए। तो वो रुक गए। उन्होंने कहा, उन्होंने वो चुनरी अपने हाथ से उठाई और अपने माथे से लगाई। उन्होंने कहा, बहन तू मेरी बहन है, तेरी चुनरी पे मैं पाँव नहीं रख सकता, इसे इसे मैं अपने माथे पे, इसको मैं अपना माथे, ये मैं अपने माथे पे रखूँगा। तो उन्होंने अपनी चुनरी अपने माथे पे, अपने सर पे रखी और उसे वापस दी। तो ये एक थी बात। और दोस्तों जब भी मैं इनके बारे में सुनता हूँ, या जब भी इनसे बात, ये कभी सत्संग करते हैं, और सत्संग में जब करते हैं ये, तो जो बोलते हैं उसका तो असर कितना होता है वो क्या कहूँ, पर इनके दर्शनों का जो असर है ना, उसकी उसके उसको वर्ड्स में बताना इज़ नॉट इजी। तो एक मतलब चलते चलते दिखता है, उनके एक कदम जब वो चल रहे होते हैं तो उससे ही लगता है कि एक वो आदमी चल रहा है जिसके अंदर, जिसने अपने आप को पूरा वश में किया हुआ है। तो वो चाल से, मतलब चाल से भी समझ आता है कि किसी आदमी ने अपने आप को कितना वश में किया हुआ है। तो ये कंट्रोल की बात थी दोस्तों, मेरा ये एक अनुभव था। इनका नाम है श्री सुरेशानंद जी, और अभी तो इनकी कुछ खबर नहीं है मुझे कि ये कहाँ पे होंगे, लेकिन जब भी इनके दर्शन हुए हैं तो कोई नई सी प्रतिभा, कुछ नया सा शरीर में उमड़ने लग जाता है। तो ये एक छोटा सा एनकाउंटर इनसे हुआ, छोटी सी एक एक्सपीरियंस इनके साथ मेरा हुआ, जो जिसकी मैंने इसमें चर्चा की। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।